सदियों से मसालों का व्यापार यूरोपीय ट्रेडियों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण रहा। कंट्रोवर्शियल मसाले न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाते थे, बल्कि उन्हें संरक्षित करने में भी मदद करते थे, जिससे उनकी मांग और भी बढ़ जाती है। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल, ईस्ट से आने वाले ये खुशबूदार खजाने यूरोपीय बाजारों में बहुत महंगे दामों पर बिकते बाए। इन मसालों की कीमत सोने के बराबर थी और देसी खरीदने के लिए ट्रेडी लंबी ट्रैवलिंग करते पाए। हालांकि ईस्ट की ओर जाने वाला जमीनी रास्ता, जो अरब ट्रेडियों के कब्जे में था, यूरोपियों के लिए बहुत सारी चुनौतियां और लागतें पैदा करता बॉस। इन रास्तें पर यात्रा करना न केवल खतरनाक था, बल्कि थिस में बहुत समय भी लगता बॉस। दिस ने भारत के लिए कोस्ट लाइनी मार्ग डिस्कवरी ने की इच्छा को और भी एक्सपेंडिंग दिया। एक ऐसी खोज जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। कोस्ट लाइनी मार्ग डिस्कवरी ने की इस कैमेड में कई देशों ने अपने बेड़े तैयार किए और नए रास्ते की तलाश में निकल पड़े। अपनी एक्सपेंडिंग थी कोस्ट लाइनी ताकत के साथ पोर्टुगालियों ने इस कोशिश में सबसे आगे एक्सपेंडिंग कर हिस्सा टूक। उनका मैंने अपने शिपों को बेहतर बनाने और कोस्ट लाइनी यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाने के लिए कई टाइमिनी की सुधार किए, और वो वास्को डी गामा ही थे जो एक कुशल नाविक और महत्वाकांक्षी डिस्कवरी करता थे, जिनका मैंने केप ऑफ गुड कैमेप के खतरनाक पानी में सक्सेसफुलतापूर्वक नाइकायन करके और भारत के लिए एक सीधा कोस्ट लाइनी मार्ग बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज फॉरएवर। उनकी इस यात्रा ने न केवल व्यापार के नए रास्ते खोले, बल्कि यूरोप और एशिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी एम्पायूट विद। 1502वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाल के सिनेस में एक कुहादन ओवरकमिंगवार में जन्मे वास्को डी गामा का बचपन उस समय हुआ जब फोरों और खोज का दौर तेजी से बेआचा रहा बस। उनके अर्ली जीवन के वॉन्से में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उनके ओवरकमिंगवार की कोस्ट लाइनी पृष्ठभूमि और उस समय के माहौल ने निश्चित वे से उनकी एम्बिशनों को आकार दिया। छोटी उम्र से ही डी गामा ने नाइन वहन और कोस्ट लाइनी यात्रा में गहरी रुचि दिखाई। वो कौशल जो उनके बाद के कारनेमियों में बहुत इम्मती साबित करेंगे। एक युवा के वे में डी गामा ने पोर्टुगाली शिपों पर अपने कौशल को निखारा, अफ्रीकी तट के साथ एक्सपेडिशनों में भाग टूक। इन ट्रैवलों ने उन्हें अमूल्य एक्सपीरियंस प्रदान किया। उन्हें कोस्ट लाइनी नाइन वहन की चुनौतियों, जहाज संचालन की पेचीदगियों और मौसम के चेंजते मिजाज से ओवरकमिंग इट फॉरएवर। भारत के लिए कोस्ट लाइनी मार्ग की तलाश कोई नया विचार नोफन बॉस। 1502वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाल के एक दूरदर्शी राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने अफ्रीका के फोरों ओर से कैमते हुए ईस्ट तक जाने का रास्ता डिस्कवरी ने के उद्देश्य से पुर्तगाल के साग्रेस में नाइन वहन के एक स्कूल की स्वास्थ्यपना की हैड। प्रिंस हेनरी के दृष्टिकोण से प्रेरित कैमेकर पोर्टुगाली डिस्कवरी करता समुद्र तट का नक्शा बनाते हुए और ट्रेडिक चौबिथ स्वास्थ्यपित करते हुए अफ्रीका के वेस्टी तट की लगातार खोज कर रहे पाए। जब तक डी गामा बड़े हुए, पोर्टुगालियों ने पहले ही अफ्रीकी तट के एक बड़े हिस्से की खोज कर ली थी, जहां तक केप ऑफ गुड कैमेप कंट्रोवर्शियल। अफ्रीका का यह साउथी सिरा अपनी खतरनाक धाराओं और अप्रत्याशित तूफानों के लिए कुख्यात भारत की खोज में एक बड़ी बाधा के वे में सामने 1499 में पुर्तगाल के राजा मैनुअल द फर्स्ट के संरक्षण में वास्को डी गामा अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर एम्बार्क्ड। साओ गैब्रियल के प्रमुख जहाज सहित 4 शिपों के बेड़े का कमांड करते हुए डी गामा लिस्बन से रवाना हुए। उनकी निगाहें दक्षिण अटलांटिक के अनजान पानी पर टिकी हुई रीचिंग। यह अभियान शुरू से ही चुनौतियों से भरा था, क्योंकि डी गामा और उनके दल ने खतरनाक तूफानों का सामना किया, अज्ञात पानी में नाइकायन किया और घटते संसाधनों से जूझते हुए इन आर्जुअसाइयों से विचलित हुए बिना डी गामा ने दक्षिण की ओर प्रेस किया, केप ऑफ गुड कैमेप को पार करते हुए एक ऐसा कारनामा जो दशकों से यूरोपीय एक्सप्लोररों को चलिठला दे रहा वास। जिसने कोस्ट लाइनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया, जिससे ईस्ट के लिए एक सीधे कोस्ट लाइनी मार्ग की संभावना शुरुआत ऑन। भाग 5, ऑब्स्टिकलों पर काबू पाना, भारत रीचिंग। दक्षिण अटलांटिक के खतरनाक पानी को सक्सेसफुलतापूर्वक पार करने के बाद डी गामा और उनके दल ने अपनी यात्रा जारी रखी। डी गामा और उनके दल ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर उत्तर की ओर प्रश्वासन किया, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
पहले के पोर्चुगली एक्सप्लोररों द्वारा स्वास्थ्य विभिन्न ट्रेडिंग चौकियों पर मेड। इन चौकियों ने उन्हें न केवल विश्राम करने का मौका दिया, बल्कि प्लेसीय संसाधनों का उपयोग करने का भी अवसर प्रदान हुआ। इन पड़ावों ने पोर्चुगालियों को अपनी आपूर्ति को फिर से भरने और अपने शिपों की मरम्मत करने का मौका दिया। आगे के रास्ते के वोंसे में जानकारी इकट्ठा करने और मौसम की ओनी का अध्ययन करने का भी अवसर मिला और प्लेसीय शासकों के साथ सनोवर कमिंग स्वास्थ्य करने की अनुमति दे। इन एस्टैब्लिशों ने उन्हें प्लेसीय व्यापार और सांस्कृतिक प्रवासों को समझने में मदद दी। उत्तर की ओर बढ़ते हुए डी गामा ने अपने दल के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया। डी गामा ने मानसूनी अनलीस्टों द्वारा निर्देशित हिंद महासागर को पार किया और अंत में हिंद महासागर को पार किया और अंत में 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण वेस्टी तट पर स्थित एक हलचल भरे बंदरगाह शहर काहतगढ़ में लंगर एंकर। इस महत्वपूर्ण अवसर ने एक लंबी और कठिन यात्रा की ओवरकमिंग गिनती को चिह्नित किया, जिससे यूरोप से भारत के लिए पहले सीधे कोस्टलाइनी मार्ग की स्वास्थ्य। इस यात्रा ने न केवल ट्रेडिंग रूटों को खोला, बल्कि दो महान सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान की नींव भी रखी। इस यात्रा ने न केवल ट्रेडिंग रूटों को खोला, बल्कि दो महान सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान की नींव भी रखी। भाग 6, दूसरी यात्रा, पोर्चुगाली शक्ति का असर्टिंग। 1499 में डी गामा की मसालों और अपनी डिस्कवरियों की कहानियों से लदे हुए पुर्तगाल वापसी पर उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया हीरो। उनकी वापसी ने न केवल पुर्तगाल में बल्कि पूरे यूरोप में उत्साह और आशा की लहर पैदा कर ईसी। उनकी सफल यात्रा ने व्यापार और अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की थी, जिससे यूरोपीय पावरियों के बीच कोस्टलाइनी रूटों की खोज और विस्तार की केमिड मचटू, जिससे एक प्रमुख कोस्टलाइनी शक्ति के वे में पुर्तगाल की ओनियम एंड ब्यूटॉन। पुर्तगाल अब न केवल एक ट्रेडिंग केंद्र था, बल्कि एक सामरिक शक्ति भी बन गया बॉस। इस नए मार्ग के टैक्टिक्स और आर्थिक सिग्निफिकेंस को पहचानते हुए राजा मैनुअल द फर्स्ट ने डी गामा को भारत के लिए एक दूसरे अभियान का कमांड करने का काम किया। यह निर्णय पुर्तगाल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। राजा मैनुअल ने डी गामा को न केवल ट्रेडिंग लाभ के लिए बल्कि पोर्चुगाली डोमिनेंस स्वास्थ्य करने के लिए भी भेजा। 1502 में डी गामा एक बार फिर भारत के लिए रवाना हुए, इस बार एक बड़े बेड़े और हिंद महासागर में पोर्चुगली डोमिनेंस स्वास्थ्य करने के स्पष्ट आदेश के विरुद्ध। इस यात्रा का उद्देश्य केवल व्यापार नोफन था, बल्कि शक्ति और डोमिनेंस का प्रदर्शन भी वैस। इस बार एक बड़े बेड़े और हिंद महासागर में पोर्चुगली डोमिनेंस स्वास्थ्य करने के स्पष्ट आदेश के विरुद्ध डी गामा का यह अभियान पोर्चुगली साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बस। यह दूसरी यात्रा रूथलेसता और हिंसा से चिह्नित थी, क्योंकि डी गामा ने प्लेसीय प्रतिरोध को दबाने और पोर्चुगाली ट्रेडिंग हिटन को सुरक्षित करने के लिए क्रूर रणनीति का सहारा टूक। इस यात्रा ने पोर्चुगाली शक्ति और रूथलेसता दोनों को प्रदर्शित हुए, क्योंकि डी गामा ने प्लेसीय प्रतिरोध को दबाने और पोर्चुगाली ट्रेडिंग हिटन को सुरक्षित करने के लिए क्रूर रणनीति का सहारा टूक। इस यात्रा ने पोर्चुगाली शक्ति और रूथलेसता दोनों को प्रदर्शित किया, जिससे भविष्य के एक्सपेडिशनों के लिए एक मिसाल कायम ऑन। भाग 7, तीसरी यात्रा और गामा की डिमाइज। अपनी दूसरी यात्रा के बाद डी गामा पुर्तगाल लौट आए, सम्मान और पुरस्कारों से नवाजे विद। उनका मैंने पोर्चुगाली मामलों में एक प्रभावशाली भूमिका निभाना जारी रखा। राजा को भारत से संबंधित मामलों पर सलाह दी और ईस्ट में एक पोर्चुगली साम्राज्य की स्वास्थ्य का निरीक्षण विद। 1524 में डी गामा भारत की अपनी तीसरी और फाइनलिम यात्रा पर एम्बार्क्ड। भारत में पोर्चुगली वायसराय के वे में नियुक्त उन्हें पोर्चुगली शक्ति को एम्ब्यूट करने और प्लेसीय शासकों के बीच बढ़ते असंयतश को दबाने का काम 100 पा गया बस। हालांकि उनका शासनकाल अल्पकालिक बस। दिसंबर 1524 में भारत के कोचीन में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो टू। भाग 8, वास्को डी गामा की विरासत, एक मिलीजुली ए। वास्को डी गामा की विरासत जटिल और विवादित कंट्रोवर्शियल। एक ओर उन्हें एक दूरदर्शी डिस्कवरी करता, एक कुशल नाविक और ईस्ट को पश्चिम के लिए खोलने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के वे में मनाया जाता कंट्रोवर्शियल। उनकी ट्रैवलों ने वैश्विक व्यापार के एक नए युग की शुरुआत की, यूरोप को एशिया से जोड़ा।
और वस्तुओं, आइडियाओं और संस्कृतियों के आदान प्रदान को सुगम दे। दूसरी ओर डी गामा की ट्रैवलों का एक स्याह पक्ष भी वर्स। उनके अभियान हिंसा, शोषण और देशी अलाटरी पर पोर्चुगाली सत्ता के थोपने से चिह्नित पाए। डी गामा के कमांड में पोर्चुगालियों ने कोस्ट लाइनी डकैती, नागरिकों का नरसंहार और प्लेसीय संसाधनों का निर्दयतापूर्वक शोषण विद। भाग 9 निष्कर्ष। इतिहास में एक जटिल फिगर। इतिहास में वास्को डी गामा का श्वासन, अन्वेषण और उपनिवेशवाद की कॉम्प्लेक्सताओं का प्रमाण कंट्रोवर्शियल। वह अपने समय की उपज थे, जो महत्वाकांक्षा, लालच और यूरोपीय श्रेष्ठता में विश्वास से प्रेरित पाए। जहां उनकी ट्रैवलों ने नए मोर्चे खोले और दुनिया को अभूतीस तरीकों से जोड़ा, है उन कामिन ने विनाश और शोषण की ताकीतम को भी हवा दी, जिसके दूरगामी ओवरकमिंग इनाम अराउंड। जब हम डी गामा की विरासत पर विचार करते कंट्रोवर्शियल, तो उनके कार्यों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करना आवश्यक कंट्रोवर्शियल। उनकी कहानी अन्वेषण, खोज और दुनिया से जुड़ने की स्वासी मानवीय इच्छा की याद दिलाती है, लेकिन साथ ही शोषण और हिंसा की क्षमता की भी याद दिलाती है, जो अक्सर ऐसे प्रयासों के साथ कैमिटी कंट्रोवर्शियल